संवैधानिक मान्यता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के सेशन 1 में 2 में आपका स्वागत है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ही अंग है। संवैधानिक मान्यता संवैधानिक आय काम पर, यह बहुत जरूरी प्रशासनिक जरूरत है। प्रशासन में रहने के लिए संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक आय काम पर संवैधानिक मान्यता की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसकी पढ़ाई ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी में कराई जाती है, जिसको कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम वर्क। इसका निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार दिया गया है 100 आय 100 काम 100 मत 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रतिमाह दिखाने का, और इसके अलावा उन्हें 56 आवर का काम दिया जाता है महीने के हिसाब से, जिस पर उनको मौद्रिक शाख वेतनमान यानी कि वेतनमान दिया जाता है। और इस प्रकार से जो है इसको आगे बढ़ाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी को दृष्टिगोचर होता है। भारतीय समाज में अर्थ का बहुत अभाव है, बिल्कुल ही अर्थहीन स्तंभ लेके आगे बढ़ रहा है भारतीय समाज। यहाँ पर रोजगार का बिल्कुल ही अभाव रहता है, और जो रोजगार उपलब्ध होते हैं वह अनुकूल नहीं होते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे में आर्थिक आज़ादी के ज़रिए एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया जाता है। उस पर संवैधानिक मान्यता आय काम पर दिया जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर, और उसके साथ ही वह व्यक्ति भारत सरकार के साथ जुड़ जाता है। जैसे हिंदू समाज में लड़की के शादी होने के बाद सिंदूरदान होता है और फिर वह परिवार का अंग बन जाता है, और कानून में जब हम किसी से शादी करते हैं तो दस्तखत कोर्ट के सामने में करके उसके परिवार का अंग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के दस्तखत करते हैं तो सरकार के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अंग बन जाता है। उसमें 2 बातें कही गई है, एक कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ चलेंगे, और अगर जिसको सैलरी की ज़रूरत है गवर्नमेंट सेक्टर से, जिसको लगता है कि भाई एक प्रोटेक्शन ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के ज़रिए अपना व्यवस्था कर सकता है। उसको सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी के हिसाब से काम करना है और पैसे उठाना है। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क और फिस्कल पॉलिसी जो बनाया गया है वह यह है कि इलिटरेट को क्रेडिट मिलता है 165 रुपये का, जिस पर सैलरी बनता है 2500 रुपये का। उसके बाद है जो अक्षर का ज्ञाता है उसको मिलता है 180 रुपये पर डे, और उस पर सैलरी बनता है 2750 रुपये। उसके बाद है 5th पास का 250 रुपया पर डे क्रेडिट, और सैलरी बनता है 3750 रुपये। उसके बाद है 8th पास का 300 रुपया पर डे क्रेडिट, और सैलरी बनता है 4500 रुपया। उसके बाद है आपका जो 10th पास का 375 रुपया पर डे, और सैलरी बनता है 5500 रुपये। इंटरमीडिएट का है 430 रुपया, जिस पर आपको क्रेडिट के साथ सैलरी मिलता है 6500 रुपया। उसके बाद है ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, और सैलरी बनता है 7500 रुपये। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट का 560 रुपया, सैलरी बनता है 8500 रुपया। उसके बाद है एम फिल का है 620 रुपया, सैलरी बनता है 9500। उसके बाद है डिलट का सैलरी क्रेडिट बनता है 680 का, सैलरी बनता है 10500 का।
और उसके बाद है पीएचडी। पीएचडी का सैलरी क्रेडिट बनता है 750 रुपये का और सैलरी बनता है 11,500 रुपये का। अब इसके अलावा अब आगे बढ़ने के लिए दो तरीके हैं। एक तो 4 साल पर प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे काम हुआ हर महीने और आपको प्रमोशन 4 साल पर मिल गया, सैलरी भी बढ़ गई। और अगर जैसे कि आप फास्ट बढ़ना चाहते हैं तो फास्ट बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 10 MATP जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लगाया गया है पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस पर। अगर कोई 56 आवर वर्क करता है तो ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएट का मार्कशीट है, तो इस पर 7,500 रुपया पर मंथ का पैसा मिलने लगता है मंत्रालय से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, और इस पर जो है स्टैंप लग जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब कोई अगर आगे बढ़ना चाहे, फास्ट मनी कमाना चाहे तो 10 MA डिग्री करना है, जिस पर आपको 50,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ, और प्रति महीना जो है 56 घंटे का काम करना है, तो फिर मिलते जाते हैं पैसे। इसके अलावा जो है सो ये आप काम हो गया। इसके बाद 10 अगर आप कोई और आगे कमाना चाहता है तो 15 MA डिग्री, जिस पर 75,000 रुपया, और भी आगे कमाना चाहता है तो 20 MA डिग्री, जिस पर 1,00,000 रुपया, फिर और कमाना चाहता है तो 25 MA डिग्री, जिस पर 1,25,000 रुपया, और कमाना चाहे तो 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से कमाने के लिए व्यवस्था इसमें किया गया है ताकि हर एक नागरिक को कमाने का रास्ता मिल जाए। अभी क्या है कि मतलब कि आप अगर कमाना भी चाहें तो आप ट्यूशन करें, अब ट्यूशन करो या फिर सेल्स करो या फिर दुकान खोलो। अब जो दो तरह की अर्थव्यवस्था है, एक जगह आपका अर्थव्यवस्था चलेगा, दूसरा जगह नहीं चलेगा। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो नहीं चलता है उसमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, व्यवस्थित व्यवस्था की ज़रूरत है, और वहाँ पर आपको आर्थिक आज़ादी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट से ही आती है, और वह तब संभव है जब हम सब एकजुट होकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और आर्थिक आज़ादी भारतीय संविधान में जोड़ें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित करें कि हाँ इतना पैसा मिलेगा। अगर देखा जाए तो 150 करोड़ अगर जुड़ते हैं सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क संवैधानिक मान्यता से, तो जो महीने का खर्चा होगा वो होगा 80,80,130 करोड़, और जो ब्रांचेस बनेंगे वो होंगे 5 करोड़ ब्रांचेस बनेंगे, जिसमें हर एक ब्रांच में 365 सदस्य होंगे, और आपकी मर्जी होगी आप इसको जहाँ भी ट्रांसफ़र करा लें। फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको सबसे पहले ऑफिस के कलीग आपको स्वागत करने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ का मैनेजर को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पहले ईमेल हो जाता है, और आपका ब्रांच वहाँ पर आपको जो है वेलकम किया, आपने फिर अपना काम शुरू कर दिया, चेंज भी हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें परिवर्तन लाया गया। इसको हम लोग अमितेश्वरवाद भी कहते हैं, और इसका जो है 6 दस्तावेज़ के ज़रिए आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि मंदिर के दस्तावेज़ है। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज़, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज़, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज़, जिसको राष्ट्रपति भवन 3 बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में हो गया आदि शक्ति जगदम्बा का दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विभूति के दस्तावेज, और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया हिंदू गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन। इतने आशीर्वाद प्राप्त हैं। अब इन आशीर्वादों के ज़रिए आपको ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब भी लिखा गया है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा का। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा OSMB महातीर्थ OSMBI, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMB office 2001@gmail.com। दूसरा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस @gmail.com।
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। 651 रुपये की किताब है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल किताब है। ये नहीं है कि आपको जो है 651 बोल दिया तो 651 ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और इसकी कीमत है 651 रुपये। आप जो है ऊपर नीचे अपने हिसाब से प्राइस सेट करके मंगवा सकते हैं। अगर आप बुक सेलर हैं तो इसको रख सकते हैं और इसको फिर बेच सकते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण अपने आप इस तरह से हो जाता है। संवैधानिक मान्यता आय कम से। अच्छा, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स पाथ है ट्रूथ ओनली टर्म्स का, जो 2551 रुपये में उपलब्ध है। ये ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और ट्रूथ ओनली अमितेश्वर जी अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए इसका भी आप खरीद सकते हैं। फ्लेक्सिबल प्राइस है 2551 ऊपर नीचे करके, और इसको जो है आप अपने घर में रख सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके जो फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, संवैधानिक मान्यता आइकॉन जो आप तक पहुंचा है वह हुआ है दस्तावेज के जो मेंबर रहे हैं। पहले हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, दूसरा हो गया अमित ज्योतिर्लिंग दस्तावेज शारदापुर दरभंगा बिहार, उसके बाद हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी, उसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग दस्तावेज उज्जैन, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज गुजरात, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, देन भीमशंकर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, देन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, देन दी जसीडी, देन दी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, देन दी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, देन धुसमेशम ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, अमित ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, वेलफेयर बाबा ज्योतिर्लिंग दस्तावेज और ट्रूथ ओनली टर्म्स मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 2 की तरफ से है विष्णु लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद है अमित अभिलाषा मंदिर जो बनाया गया है शारदापुर में दरभंगा बिहार में, और इसको जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए किया गया है। और उसके बाद है राम सीता मंदिर अयोध्या, कृष्ण राधा मंदिर द्वारका मथुरा, उसके बाद है जगन्नाथ सुभद्रा मंदिर पुरी, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर और है लाइन मनी मंदिर विष्णु लक्ष्मी मंदिर। इसके बाद है तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती में आपका आ गया लॉ एजुकेशन ISBN नंबर लेकर। ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। अच्छा, इसके बाद है चौथा राष्ट्रपति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज जिसमें अमितेश्वरी जगदम्बा जो शारदापुर में मंदिर बनाया गया है वो हो गई। उसके बाद अभिलाषा जगदम्बा जो कि शारदापुर में बनाया गया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वो हो गई। चामुंडा जगदम्बा जो आपको पश्चिम में है। उसके बाद है शारदा मंदिर जो शारदापुर में है, दुर्गा मंदिर जो दुर्गागंज में है, पटन देवी मंदिर पटना में जो है, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में जो है, वैष्णो मंदिर जम्मू में है, कामाख्या मंदिर कामाख्या में है, मनसा देवी मंदिर आपका हरिद्वार में है, दक्षिण कालिका मंदिर आपका कलकत्ता में है, फैमिली मंदिर, ये सारे मंदिर को लेकर बनाया गया है। उसके बाद है वर्षकृत भगवान भगवती जिसमें आपका हो गया ट्रुथ सेवियर, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। इसके पाँचवें राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आर्थिक रूप से हम लोग जो है पैसा आने लगेगा पूरे भारतवर्ष में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक बन जाएगा। अभी क्या है कि इलेक्शन कार्ड है, छोटा सा इलेक्शन कार्ड भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध है, और हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे ही ये मिलने के बाद आपका जो ऐसे पासबुक होता है उसी प्रकार से आपका एक संवैधानिक कार्य बुक बन जाएगा, और जिस दिन से आप ज्वाइन किए आपका पैसा चालू हो जाएगा, और उसके बाद आप डबल सैलरी कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारा लेन देन है। और इसमें जो है आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम करें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर आप सेट रहेंगे वहीं पर आपको ये काम उपलब्ध, मतलब कि ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बनाया गया है। पहले वाला जो सरकारी नौकरी है उसको मेंटेन रखा गया है, पहले वाला जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको मेंटेन रखा गया है, क्योंकि वो सब
हैं, मगर आर्थिक आज़ादी नहीं है। आप चाह के भी आपको जो है रेगुलराइज इनकम नहीं है, आप चाह के भी व्यवस्थित ढंग से आप अपनी आकलन नहीं कर सकते हैं, आप घर बैठे नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सारी समस्याओं को दूर करता है आर्थिक आज़ादी, संवैधानिक मान्यता आय का। धन्यवाद।